नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच जो हंगामा हुआ था वो विवाद का आग अब पूरे प्रदेश में फैल चुका है। एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए कि पूरे प्रदेश भर से कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के लोग यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल है और देखिए कि यहाँ पे रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों से ही नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अलग अलग कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और रायगढ़ में जो वीडियो एक वायरल हुआ था और जिस वीडियो की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और जो घटनाक्रम हुआ था उसी को समझेंगे। सर, क्या घटनाक्रम उस दिन हुआ था और सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम विक्रांत सिंह राठौर है। मैं रायगढ़ जिले में नायब तहसीलदार के रूप में पदस्थ हूँ। घटनाक्रम का मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा कि एक दिन पहले तहसीलदार श्री सुनील अग्रवाल जी के कोर्ट में किसी वकील का जो है एक निर्णय पारित हुआ था। वकील उससे संतुष्ट नहीं था और उसके द्वारा इसके ऊपर बहस किया जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो उसमें तहसीलदार जी ने उन्हें कहा कि आप जो भी है आप अपील कीजिए या मेरे उच्च अधिकारियों को अवगत कराइए, आप अपील की सुविधा है, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मानने पर उनके चपरासी के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया और आप जाइए करके हो गया। इसके बाद 11 तारीख को सभी अधिवक्ता लोग पता नहीं क्या मीटिंग किए हैं और लगभग 100-150 अधिवक्ता तहसील कार्यालय में घुसे हैं। मेन मेरा ये मुद्दा है कि जो 100-150 अधिवक्ता हैं काफ़ी गलत लोगों के नेतृत्व में घुसे हैं। कोमल साहू, दीपक मोड़ा, महेश पटेल और भुवन साव, ये सब, जितेंद्र शर्मा, ये लोग जो थे ये लोग कोई अच्छी छवि के अधिवक्ता नहीं है। इनसे बाकी जो वकील हैं रायगढ़ के वो भी परेशान हैं। लेकिन इनकी अगुवाई में घुसकर उन्होंने जो अमर्यादित तरीके से तोड़फोड़ की, घुस के रूम में रीडर को पहले मारा, जो हमारे आदिवासी भाई राम प्रसाद सिदार है उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद अखिलेश श्रीवास जो चपरासी उनके साथ मारपीट की गई। जब अखिलेश श्रीवास को पीट रहे थे उस समय मैं वहाँ पहुँचा और ऐसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट किसी भी मॉब या फिर भीड़ की स्थिति में जो होती है, हम लोग का ये दायित्व है कि भीड़ को शांत कराएं, एक बार समझाइश दें। मेरा उनसे यही विनती थी कि आप लोकतंत्र का मार्ग अख्तियार कीजिए। आप आपकी जो भी शिकायत है, तहसीलदार की जो भी शिकायत है, आप उसको एसडीएम साहब को दीजिए, कलेक्टर साहब को दीजिए। उसके बाद नहीं होता है तो आप धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप तहसील में घुस के कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। एक बात बताइए सर कि जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में दिख रहा था कि किसी एक के साथ मारपीट की जा रही है, तो कौन कौन मारपीट करने वाले थे, कितने लोगों की उसमें से गिरफ्तारी तो हो गई, अब तो फिर भी आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप लोग? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी बची हुई है, महेश पटेल और दीपक मोडक की। दीपक मोडक आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मारपीट वही कर रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मेन थे। मैं ये रायगढ़ की पुलिस इतनी अक्षम नहीं है। वो 24 घंटे, अभी 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं और वहीं आसपास ही हैं। सबका लोकेशन आसपास ही है। पुलिस सक्षम है, लेकिन इस प्रकार से अगर वो देरी करेंगे तो हमारा मनोबल भी कमज़ोर हो रहा है कि एक तहसीलदार को चोट पहुँचाने के बाद भी वो खुले घूम रहे हैं। मेन मुद्दा ये है। ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन लोग आए हैं जो प्रदर्शन में शामिल हैं? यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष श्री के लहरे के द्वारा जब वीडियो चला है सोशल मीडिया में, उसको देखकर हमारी व्यवस्था को सुधारने हेतु उनके आह्वान पर सभी नायब तहसीलदार, सभी जिलों के नायब तहसीलदार और तहसीलदार यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। जी। कुछ और यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरे प्रदेश भर के नायब तहसीलदार यहाँ पर दिखाई देंगे। मैडम, आपसे एक बात समझना चाहते हैं हम, छत्तीसगढ़ में क्या नायब तहसीलदार जो अधिकारी हैं वो सुरक्षित नहीं है क्या? देखिए, हम इन जनरल सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपना कार्य दिवस पे अपना कार्य संपादित कर रहे हैं और हमारे ही पियून और हमारे ही जो रीडर है उनके ऊपर आके कोई अटैक करता है और जब हम बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तब हम पे पीछे से हमला किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे ही करती हूँ, क्या आप इसको मानते हैं कि सुरक्षा है? पीछे से कोई अटैक कर रहा है जब वो अपना कार्य संपादित कर रहे हैं, तो चूँकि वो मान रहे हैं कि अधिवक्ता हैं, हमारे साथ रोज़मर्रा के काम करते हैं, तो ये हम पे ऐसा कुछ करेंगे हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए ये हम बात कर रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, हमने एक बार जो हमारी डिमांड है कि हमें एक 4 का गार्ड चाहिए और हमें अन्य सुरक्षा मुहैया कराया जाए और आगे भी ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी, इस तरीके का हमें आश्वासन चाहिए, क्योंकि हम एक न्यायालयीन कार्य संपादित करते हैं, जो कि हम फाइनल ऑर्डर्स नहीं करते हैं। हमारे जो भी कार्य होते हैं न्यायालय में जो हम करते हैं उनके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं और अगर हमारे किसी प्रशासनिक कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो कलेक्टर सर, एडीएम सर, एसडीएम सर के पास हमारे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा डिमांड यही है कि प्रॉपर चैनल से लोग इस चीज़ को डील करें, हमें सुरक्षा मुहैया कराए। इस संबंध में हमने पहले भी ज्ञापन दिया था और हम आज भी मिलेंगे सीनियर से। रायगढ़ वाले विवाद पर हंगामा जारी है। हमने तो
तहसीलदारों का पक्ष सुन लिया है, अब वकीलों का भी पक्ष सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है सरकार, आप लोग कलेक्ट्रेट गए थे, वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, क्या आप चाहते हैं? ये अधिवक्ता संघ रायगढ़ के 3 सम्मानित सदस्य जो थे, उनके द्वारा तहसील कार्यालय रायगढ़ में कार्य कराने गए थे। वहाँ पे जो क्लर्क है और वहाँ का जो नायब तहसीलदार है, उनके द्वारा अधिवक्तागण के साथ दुर्व्यवहार किया गया और दोनों पक्षों के बीच में मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ। इस संबंध में हमारा यही मांग है कि वकील लोगों का सम्मान राजस्व न्यायालय करे, और जब तक राजस्व न्यायालय वकीलों का सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो हम लोगों के द्वारा भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और अभी हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। और साथ ही साथ हमारे तीनों अधिवक्ता साथियों के खिलाफ ST/SC का एक्ट का प्रकरण दर्ज करा दिया गया है और वो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है। इससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। आज हम लोग काली पट्टी लगा के भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें कुल मिलाकर बात कही जाए तो एक पक्ष है नायब तहसीलदार और तहसीलदारों का, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति ना हो, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये है जो वकीलों का है, अधिवक्ता संघ का है। जिस प्रकार से रायगढ़ के अधिवक्ता संघ ने इस पूरे मामले को गलत बताया है और कल रायपुर के अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर ऑफिस में जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा है और उनका कहना है कि झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है वकीलों को। तो कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले का विवाद आखिर कहां तक जाता है और इसका जिस प्रकार से इसमें जो समाधान निकालने की बात कही जा रही है, वो समाधान आखिर कब निकलता है। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रवि मेरे।